हाँ, अब देखो, एक और चीज है, अक्सर वेइंग मशीन के बारे में सुनते होगे। वेइंग मशीन चढ़ते हैं वजन देखने के लिए, ठीक है। ये भी देखे हो कि ग्राउंड पे जब रख कर रहे तो कुछ वजन अलग है। सपोज करो वही अगर लिफ्ट में रखते हैं और लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाए, तो ऊपर जाएगा तो कुछ और वजन रिकॉर्ड होगा, नीचे जाएगा तो कुछ और वजन रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड करता है वो है क्या, इसको देखते हैं। देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें, मतलब जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। सपोज ये एक सरफेस है और ये हमारा एक वेइंग मशीन है, और इस वेइंग मशीन पर एक आदमी खड़ा है, ठीक। वेइंग मशीन पे आदमी खड़ा है। यहां पर आदमी इस पर जो भी फोर्स लगा रहा हो, हमने नॉर्मल फोर्स के बारे में बताया आपको। ये आदमी इस सरफेस के कांटेक्ट में है, तो ये सरफेस इस बॉडी पर, इस मैन पर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एग्जर्ट करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब अगर नॉर्मल फोर्स यहां लगा रहा है और ये हमारा क्या है, एक वेइंग मशीन, वेइंग मशीन नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो इस कंडीशन में मास रिकॉर्डेड बाय द मशीन जो होता है वो होता है N/G। यानी जो भी वो नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट करे, ठीक है। अभी मैं इसको एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा। फिलहाल आप ये दिमाग में रखो, N क्या है, नॉर्मल फोर्स। कौन लगा रहा है, वेइंग मशीन। किस पर लग रहा है, जो आदमी उस पर खड़ा है, ठीक है। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है। फिर से हम अपनी लिफ्ट लेते हैं। हमारे पास एक लिफ्ट है, हम लोग एक लिफ्ट को परमानेंटली हायर करके रखते हैं, ठीक है। देखो, ये हमारा एक लिफ्ट है, ठीक है। हमने इसको परमानेंटली हायर कर लिया है, किसी बिल्डिंग में होगी, उसको हमने ले लिया, ठीक। जो हम अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेते हैं, ठीक है। देखो यहां भाई, जब तक तुम इंटरेस्टिंग नहीं बनाओगे टॉपिक को, तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक। ये है, ये एक वेइंग मशीन है, इस पर एक आदमी खड़ा है और आदमी का वजन, मतलब मास दिया हुआ है M। ध्यान देना, M कब है, जब आदमी ग्राउंड पर वेइंग मशीन पे खड़ा है, तो मशीन उसका रिकॉर्ड कर रहा है कितना, M, ठीक है। दो तीन कंडीशन लेते हैं, ये आप दिमाग में रखना। इसको मैं यहां नोट कर दे रहा हूं, उसके बाद इसको मैं अभी मिटा देता हूं। इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और इसको मैं अभी इरेज करता हूं, ठीक है। इसको हमने इरेज कर दिया, ठीक है। अब आप देखो, यहाँ दो तीन कंडीशन, एक ही में हम लोग सब ले लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन है, द लिफ्ट या द एलिवेटर is going up with
एन एक्सेलरेशन विथ एन एक्सेलरेशन ए। ठीक है, लिफ्ट कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, फिर देखो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अब जब नॉन इनर्शियल फ्रेम है और हमने क्या कहा था, ऑब्जर्वेशन हमारा कहां से होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से होगा। मान लो हमारा एक आदमी यहां पर है जो ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक, अब ये मत समझना कि इसका पैर छोटा है, ये नॉर्मल आदमी है। ठीक, ये चीज ध्यान देना। हम ये आदमी क्या कहेगा, जब एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है तो ये आदमी अगर ऑब्जर्व करेगा तो क्या कहेगा, इस पे लग रहा है एक mg, नीचे ऊपर क्या लग रहा है, सरफेस पर खड़ा है, नॉर्मल लगेगा, और जा किधर रहा है भाई, ऊपर जा रहा है। ठीक है, इतना ही है। इस कंडीशन में अगर ये आदमी देखे तो इस आदमी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए होगा। ठीक है, तो यहां से n बराबर एम जी प्लस एम ए होगा। ठीक है, मतलब m g प्लस ए होगा। ठीक है, तो यहां मास रिकॉर्डेड, ध्यान देना हम सबको अलग अलग नोटेशन देंगे। मास रिकॉर्डेड m1, कितना, इसको m1 कहते हैं, और यहां पर हम इस कंडीशन में n को n1 कह देते हैं। ठीक है, तो ये n1 अपॉन g कह सकता हूं। देखो n1 कितना है, m g प्लस ए अपॉन जी। आगे आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ तो m 1 प्लस ए अपॉन जी लिख सकते हो, या तो हम इसी एक्सप्रेशन से सब कुछ डील कर लें या अलग अलग दिखाएं। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लें। सपोज ए अगर बढ़ता चला जाए, जितना ज्यादा एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो उतना ही m1 की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और जितना a की वैल्यू कम होगी उतना ही m1 की वैल्यू भी कम हो जाएगी। एक और कंडीशन, अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, m1 बराबर m हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये चीज आपको ध्यान देने की है। तो मास जो रिकॉर्ड होता है वो हमारा एक्चुअल क्या रिकॉर्ड होता है, वेट रिकॉर्ड होता है। ठीक है, और वो मतलब वेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो मास होता है वो डिपेंड किस पे किया, ए पे किया। यहां एक चीज और ध्यान देना, ए का साइन हमने यहां पॉजिटिव लिया कब, जब ऊपर जा रहा है, ये नेगेटिव भी हो सकता है जब नीचे आए, या जब ऊपर की तरफ ही जाए और डिसेलरेट हो, यानी उसकी वेलोसिटी कम हो यानी रुकने वाली हो, उस कंडीशन में नेगेटिव, यानी ये घटता आएगा, घटते घटते 0 हो जाएगा तो m1 बराबर m हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखा, ये आपने देखा फर्स्ट कंडीशन। आप इसको यहां पर मैं घेर कर रख देता हूं, इसको मैं नहीं हटाऊंगा, ये कंडीशन बदलता जाएगा और सब यहीं से डिफाइन होगा। ठीक है, देखो ये फर्स्ट कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन है द एलिवेटर इज गोइंग अप विथ अ, अब इस बार हम इसको चेंज कर देते हैं विथ ए डिसेलरेशन। ठीक है, ध्यान देना, विथ डिसेलरेशन ए, मतलब जा ऊपर ही रहा है और ऊपर जा रहा है
तो उस कंडीशन में इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ क्या है, -a। ठीक, अब ये हमारा वही रहा, फ्री बॉडी डायग्राम हमारा वही रहा, लेकिन यहां पर क्या आ गया हमारा, माइनस आ जाएगा। और अगर ये माइनस होगा तो ये भी माइनस हुआ, और अगर ये माइनस हुआ तो ये भी हमारा माइनस हुआ। ठीक है, अब अगर ये माइनस होगा तो मास रिकॉर्डेड में ये हो जाएगा, और फिर यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो हमने अभी आपको बताया था। यहां आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है लेकिन डिसेलरेट हो रहा है, तो मास रिकॉर्डेड घटता जा रहा है, और घटते घटते किसके बराबर आ जाएगा, m के बराबर। कब, जब ए हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। इतना तक तो ठीक है। अब आप देखो यहां पे ये तो हो गया। अब ये सेकंड कंडीशन था, पहला था जब ऊपर जा रहा है एक्सेलरेट कर रहा है, दूसरा है जब ऊपर जा रहा है डिसेलरेट कर रहा है। ठीक है, लेट अस कंसीडर थर्ड कंडीशन। ठीक है, आपने इसे उतार लिया, कॉपी कर लिया। देखो, मैं बार बार कहता हूं, मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा, सॉल्व करूंगा, जिसे क्वेश्चन के बेसिस पर आप तमाम जितने भी आपके छोटे छोटे जो आपके प्रैक्टिस सेट वगैरह में या फिर डीपीआर वगैरह में दिए हों, या डीपी उसको क्या कहते हो, डेली प्रैक्टिस सेट या डेली प्रैक्टिस शीट, उसके क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे, बशर्ते इनके सारे कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखना। देखो, अब आते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या है, द एलिवेटर इज गोइंग डाउन, ठीक है, विथ एन एक्सेलरेशन ए। अब इस बार वो क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है, किससे, ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, ये हमारा चेंज हो जाएगा। तुम लोगों के पास ये फैसिलिटी नहीं है कि तुम ऐसे रब कर दो, अलग अलग उतरने, इसीलिए मैं टाइम दे रहा हूं। यहां देखो, अब ये नीचे जा रहा है, ठीक, नीचे गया, इसको हम एज इट इज रखते हैं। देखो, अब इस बार हम इसको हटाते हैं, ध्यान दो क्या होगा, नीचे जा रहा है, यहां हम लिखेंगे mg माइनस, इस बार हमने क्या कर दिया, इसको n2 कर दिया। ठीक है, तो mg माइनस n2 इज इक्वल टू क्या हो गया, ma। लिख सकते हो, कोई डाउट? हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको पढ़ाया है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना बताया है, वही हम यूज कर रहे हैं। mg नीचे लग रहा है, n2 ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, मतलब अगर रिजल्टेंट फोर्स नीचे है तभी एक्सेलरेशन नीचे होगा, और रिजल्टेंट फोर्स नीचे होने का मतलब डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स अलॉन्ग डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर n2 इज इक्वल टू mg माइनस ma होगा, और फिर यहां m g माइनस a। ये अक्सर जो मैं बता रहा हूं, या आपकी डेली जो जब भी आप लिफ्ट में जाते होंगे तो आप इसको ऑब्जर्व करते होंगे। ठीक है, नहीं ऑब्जर्व किए होंगे तो अब ऑब्जर्व करना। यहां पर देखो, लिख दिया। तब यहां फिर हम लिखते हैं कि मास रिकॉर्डेड, फिर यहां देते हैं m2, और यहां हो जाएगा n2 अपॉन g। n2 क्या है, m इंटू जी माइनस ए अपॉन जी, और यहां पर m2 बराबर क्या आ गया, ये। ठीक, तो या तो ऊपर डिसेलरेट हो या नीचे एक्सेलरेट हो, दोनों कंडीशन का रिजल्ट एक ही हुआ। देख रहे हो,
ठीक है। अब लास्ट कंडीशन, इसको आप पहले कॉपी कर लो, ठीक है। अब लास्ट कंडीशन, यहां पर फिर उसी तरह से गोइंग डाउन विथ डिसेलरेशन ए। अब ये फिर नीचे जा रहा है और फिर डिसेलरेट कर रहा है ए से। उस कंडीशन में फिर यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, होगा। और अगर माइनस होगा तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, माइनस, ठीक है। और अगर ये माइनस हुआ तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया। और अगर प्लस हो गया तो उस कंडीशन में ये भी हमारा क्या हो गया, प्लस हुआ। और ये प्लस हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब फिर यहां जो मास रिकॉर्डेड है वो एक्चुअल मास से अधिक हो गया, ठीक है। ध्यान यही देना है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी वेइंग मशीन जिस पर खड़े रहते हैं, खड़ा रह करके वजन कराते हैं, एक वो भी वेइंग मशीन होती है ना जो जिससे गैस सिलेंडर वगैरह जब घर पे आता है स्प्रिंग वाली होती है, उसमें उठा करके टांगते हैं, वो भी दिखाता है। वहां भी सेम कंडीशन है। वहां क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स को हम जी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स को क्या करेंगे, हम जी से डिवाइड करेंगे। तो फिलहाल वेइंग मशीन वाला कॉन्सेप्ट ये चीज ठीक हो। यहाँ एक चीज और बताऊं फिर से, हमारा जो भी ऑब्जर्वेशन हुआ है कहां से हुआ है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं। नॉन इनर्शियल से करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट वही रहेगा। फर्क क्या होगा कि जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम यहाँ अलग से एक एक्सेलरेशन का लाइन नहीं शो करके इसी में स्यूडो फोर्स को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो हमने अभी बताया था। उम्मीद है ये चीज क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। अब एक और चीज, पहले इसको आप उतार लो, कॉपी कर लो, फिर देखते हैं।